सरहद भी नहीं रोक पाई एक मां को अपनी संतान को बचाने से। बांग्लादेशी निवासी मां ने पेश की अनूठी मिसाल। अपनी नाबालिग बेटी को देह व्यापार के दलदल से बचाने के लिए लांघी भारत की सीमा। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपके समाचार। कहते हैं माँ वो होती है जो अपने संतान की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाती है। हम आपको एक ऐसी ही सच्ची कहानी बताने जा रहे हैं जो अपनी जान और इज्जत को जोखिम में डालकर अपनी बेटी को दूसरे देश की सीमा में प्रवेश कर उसको सुरक्षित वापस ले आई है। बांग्लादेश से भारत में लड़कियों की तस्करी कोई नई बात नहीं है। आए दिन ऐसी घटनाएं होती ही रहती है, लेकिन इसमें से कम ही लड़कियां अपने देश वापस लौट पाती है। मगर अपनी नाबालिग बेटी को देह व्यापार के दलदल से बचाने के लिए एक बांग्लादेशी मां अवैध तरीके से सरहद पार कर भारत में घुस आई। बेटी को देह व्यापार में शामिल दलालों के चंगुल से मुक्त भी करा लाई, लेकिन गैर कानूनी तरीके से वह वापस बांग्लादेश लौटते समय सीमा सुरक्षा बल ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास मां बेटी को धर दबोचा। यह घटना बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के सीमावर्ती इलाके की है। हालांकि मां बेटी की मार्मिक आप बीती सुनने और मामले की पूरी तहकीकात करने के बाद बीएसएफ के दक्षिण बंगाल फ्रंटियर ने दोनों को मानवीय आधार पर सकुशल बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश को सौंप दिया। बेटी को बचाने के लिए अवैध रूप से भारत की सीमा में दाखिल होने का दुस्साहस करने वाली मां की पहचान 45 वर्षीय समीरा, जिसका नाम काल्पनिक तौर पर बताया जा रहा है, के रूप में की गई है। साथ ही बेटी अलीमा, जिसकी उम्र 17 वर्ष है, यह भी नाम काल्पनिक तौर पर किया गया है। दरअसल सीमा चौकी जीतपुर में 99 वाहिनी के इलाके में बीएसएफ गैर कानूनी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करते समय इन दोनों को पकड़ा गया था। पूछताछ में पता चला है कि नाबालिग लड़की को दलालों ने ब्यूटी पार्लर में नौकरी का झांसा देकर अवैध तरीके से भारत लाकर उसे देह व्यापार के दलदल में ढकेल दिया था। जब उसकी मां को बेटी की इस हालत के बारे में पता चला तो उन्होंने भारत आकर बेटी को देह व्यापार में शामिल दलालों के चंगुल से छुड़ाने की ठानी। पूछताछ के दौरान बेटी ने बीएसएफ को बताया कि उसकी मर्जी के खिलाफ उसके माता पिता उसकी शादी तय कर रहे थे। इसी दौरान उसके गांव के दो लोग, कालू और सुहाग, ने उसको भारत में ब्यूटी पार्लर में काम दिलाने का वादा किया। फिर उनकी बातों में आकर वो शादी से बचने के लिए अपने घर में भागी और कालू के साथ भारत आई। यहाँ कालू ने उसे मोहम्मद अली नाम के एक भारतीय दलाल के हाथों 1.5 लाख रुपए में बेच दिया। फिर दलाल उसे बंगाल के सीमावर्ती उत्तर दिनाजपुर जिले के पंजीपाड़ा लेकर आए और वहाँ देह व्यापार का काम कराने लगे। नाबालिग लड़की ने आगे बताया कि मिथुन नाम का एक लड़का जो उसके पास आता था, उसने उसकी दुख भरी कहानी सुनकर उसकी मां को बांग्लादेश में फोन किया। लड़की की मां ने बताया कि उसकी बेटी 16 जनवरी 2021 से गायब थी और इसकी एक रिपोर्ट पल्लवी मीरपुर, ढाका, बांग्लादेश थाने में दर्ज कराई गई थी। कुछ दिन पहले भारत से मिथुन नाम के एक लड़के का फोन आया जिसने बताया कि उसकी बेटी पांजीपाड़ा भारत में है। इस फोन के उपरांत उसने तुरंत भारत जाकर किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को वापस लाने की ठान ली। इसी सिलसिले में वह गैर कानूनी तरीके से भारत आई और पांजीपाड़ा जाकर वहां के गांव प्रधान की मदद से अपनी बेटी को दलालों के चंगुल से आजाद कराकर वे दोनों मां बेटी वापस बांग्लादेश जा रहे थे। तभी बीएसएफ ने उन्हें पकड़ लिया। हालांकि आप बीती सुनने के बाद बीएसएफ ने दोनों को बाद में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश को सौंप दिया। বাসা থেকে নিয়ে গিয়েছিল সোহাগ দিয়ে নিয়ে গিয়েছিল কালু থেকে বিলাল নিয়েছে। যখন আমি ওইখানে যা জানতে পারি যে আমাকে বিক্রি করা হচ্ছে, আমি তখন অনেক কান্নাকাটি করি আর বলছি আমি যাব না। তো ওনারা আমাকে অনেক মারধর করে যে যেতে হবে, কেন যাবা না তুমি। ওখানে যে বুঝতে পারে যে আমার মেয়েকে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল, তো ওখান থেকে একটা নাম্বারে আমাকে কল করে, বলে কি আমি শুধু একটুকুই শুনতে পেরেছি যে আম্মু আমাকে বাঁচাও। কাল্লুকে যে আমি বলি যে আমার সংসারে অনেক অভাব, যেভাবে হোক আমাকে একটু বাহিরের রাষ্ট্রে কোথাও পাঠিয়ে দেন। তারপর আমাকে ভারতে মনে করেন পাঠিয়ে দিল। আমি অনেক কষ্ট করে আমি বের হয়েছি। যাই হোক, আমি বলতে চাচ্ছি না, আপনারা বুঝে নেন আমার কথা। আমি তো একজন মা, একটা সন্তান আছে আমার। আমি আমার স্বামীকেও কিছু বলতে পারছি না। আমি কি করেছি না করেছি আমি কাউকে বোঝাতে পারছি না। চেয়ারম্যানের কাছে আমার সন্তানকে এভাবে করে ভিক্ষা চাইছি, পাও জড়াই ধরে আমার সন্তানকে আমার বুকে ফিরিয়ে দেন, আপনি ছাড়া আমার আর কোনো উপায় নেই। উনি আমার কথা শুনে
বলে উঠেন উঠেন উঠেন, আমি দেখছি এই ব্যাপারটা দেখছি। যে মেয়েটাকে কিনেছিল ওই লোকটার সঙ্গে চেহারা মানে কথা বলতেছিল। তারা এমন পর্যায়ে তাদের ঝগড়াঝাটি লেগে গেছে, এরকম পর্যায়ে হয়ে গেছিল কথা কাটাকাটি। তখন ওই লোকটা বলল, এই মেয়েকে তো আমি 2.5 লাখ টাকা কিনেছি, আমি এই মেয়েকে দিব না। এদেরকে বলল যে মেয়ের মা নিতে আসছে, পৃথিবীর কোনো শক্তি নাই, আপনি আটকে রাখবেন তাদেরকে, মেয়ের মার হাতে মেয়েকে দিতে হবে, না হয় আমি এখান থেকে প্রশাসন খবর দিয়ে এটা অনেক বড় ঝামেলা হয়ে যাবে। এখানে অনেক ছিল, টর্চার করতো আমাকে, ওই কাজ করতে হবে, কেন করবা না, আমি না বলতাম তো আমাকে মারধর করতো অনেক ওনারা। প্রতারণার ফাঁদ পেতে এক শ্রেণীর চক্র বিভিন্নভাবে আমাদের দেশ থেকে পার্শ্ববর্তী দেশে নারী পাচার করে আসছিল। এই বছরের মে মাসে আপনারা জানেন পার্শ্ববর্তী দেশে একজন নারীকে অমানবিক নির্যাতনের একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল। এই ভিডিও ভাইরালটির প্রেক্ষিতে র্যাব উক্ত মানব চক্রের মূল হোতা বস রাফি সহ অনেককেই গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। এই ধরনের মানব পাচারকারীদের বিরুদ্ধে র্যাবের অভিযান অব্যাহত ছিল। সাম্প্রতিক সময়ে দেশি বিদেশি বিভিন্ন গণমাধ্যমে একজন উদ্যমী, সাহসী এবং মহিষী মার গল্প বহুলভাবে প্রচারিত হচ্ছে। এখানে দেখা যায় একজন সাহসী মা তার নিজের জীবন বিপন্ন করে, নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তার নিজের মেয়েকে পাচারকারীদের কাছ থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। মায়ের এই আত্মত্যাগ ও সন্তানের প্রতি ভালোবাসা এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। মায়ের এই অর্জন দেশবাসীর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও সাধুবাদে সিক্ত হয়েছে। জানা যায় গত জানুয়ারি 2021 রাজধানীর পল্লবী এলাকা হতে বর্ণিত মায়ের তরুণী 17 বছরের মেয়েকে পার্শ্ববর্তী দেশে পাচার করা হয়। তরুণীকে পাচারকালীন সময়ে যারা পাচার করেছে তারা উক্ত তরুণীকে বিভিন্ন চাকরির প্রলোভন দেখিয়েছিল, বিশেষ করে বিউটি পার্লারে চাকরির প্রলোভন দেখিয়েছিল। উক্ত ভিকটিম মেয়েটি পাচারকালীন সময়ে ভিকটিম মাকে জানাতে সক্ষম হয় যে সে পার্শ্ববর্তী দেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে। ভিকটিম মা বিভিন্ন জায়গায় চেষ্টা তদবির করে কোনো ব্যবস্থা করতে না পেরে অনন্য উপায় হয়ে সে নিজেই সাহসী উদ্যোগ নেয় তার মেয়েকে উদ্ধারের জন্য। পরবর্তীতে ভিকটিম মা তার নিজের পরিচয় গোপন করে পাচারকারীদের সাথে যুক্ত হয় এবং তার নিজে সে পাচারকারীর মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী দেশে পাচারিত হয়। ভিকটিম মাকে এই চক্রটি একইভাবে পার্শ্ববর্তী দেশে পাচার করে। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस और बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है AICTE, KNC, INC, PCI द्वारा अनुमोदित भारत सरकार और राज्य संकाय बेंगलोर विश्वविद्यालय के तहत PCI नई दिल्ली ISO 9001-2008 से प्रमाणित। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार। कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057299851।
अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी।